स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, शायद प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय कुरुद से। आज हम सेकंड सेमेस्टर के आपके पेपर सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के यूनिट 5 के अंतर्गत सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आज वर्तमान में हम कोरोना वायरस के वैश्विक स्तर पर संक्रमण की समस्या से गुजर रहे हैं और उस बीच मुझे इस विषय पर आपके साथ चर्चा करना पड़ रहा है कि हमारा लक्ष्य सतत विकास के रूप में क्या क्या लक्ष्य है, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे और उसे साथ में वर्तमान की स्थितियों से भी जोड़कर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सतत विकास क्या है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का एक सेट प्रस्तावित किया और यह निश्चित किया कि 2015 से 2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के लिए संदर्भ लक्ष्यों के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को सफल करेंगे। वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रस्ताव रखा जिसमें 17 लक्ष्य थे और उसके अंतर्गत 169 लक्ष्य शामिल हैं। साथ ही सतत विकास के आकलन के लिए विभिन्न गुणवत्ता के संकेत, यानी हमने क्या विकास किया, विकास का हमारा स्तर क्या है, उसे मापने के लिए एक स्केल निर्धारित किया गया। सतत विकास क्या है? यह वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किया बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। आज की पीढ़ी को केवल अपने विषय पे नहीं सोचना है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। इस पर यह बात करता है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक ऐसा सक्षम वातावरण बनाया जाए जिसमें हम सभी मनुष्यों को सुरक्षित और रचनात्मक जीवन जीने का अवसर दे सकें। ये 17 गोल्स जो हम पूरा करने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ चर्चा करेंगे कि वो 17 लक्ष्य क्या थे। जैसे कि मैंने बताया कि वैश्विक स्तर पर 17 विकास के लक्ष्य हैं जिसे 2030 तक पूर्ण किया जाना है और जो दुनिया के सभी देशों पर लागू होता है, ना केवल गरीब देशों पर। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य था वैश्विक स्तर पर वो है कोई गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी। पूरे विश्व में प्रयास ये किया जाना होगा कि कोई भी गरीब ना हो, हर व्यक्ति तक मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं पहुँचे, भूखमरी ना हो, जीरो हंगर। हर मनुष्य को कम से कम भोजन तो प्राप्त हो, लेकिन भोजन कैसा हो? गुणवत्तापूर्ण भोजन हो। जितनी उस मनुष्य की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप मात्रा मिले, इसका प्रयास करना होगा। कृषकों की आय को बढ़ाना होगा। पर्यावरण को नुकसान होने से भी बचाना होगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमें खाद्य उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है। ऐसा जीरो हंगर के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्वस्थ जीवन व कल्याण को बढ़ावा। जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस के इस दौर में ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सब तक खाद्य, उसके लिए आवश्यकता है कि मनुष्य स्वस्थ कब रहेगा? जब उसे संपूर्ण भोजन मिलेगा। तो हमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना है। एड्स, मलेरिया, तपेदिक, मधुमेह जैसी रोगियों से बचाने के लिए
या निपटने के लिए प्रयास करना है। और आज फिर से वर्तमान में कोरोना वायरस से भी निपटने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यातायात दुर्घटनाओं को रोकना है। सभी तक अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं व दवा पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या क्वालिटी एजुकेशन। सभी के लिए समान गुणों वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना भी हमारे लक्ष्य में शामिल है। लैंगिक समानता, भारत जैसे देश में जहाँ पर स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता दिखाई दे रही है, वहाँ बालिका और महिला सशक्तिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना होगा। आर्थिक जीवन में भी पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर की वकालत करता है। यह हमारा लक्ष्य। साफ पानी और स्वच्छता। जल ही जीवन है। हम बार बार चर्चा करते हैं कि जल ही जीवन है। आज के इस दौर में केवल आज ही नहीं, आने वाले समय में भी लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए प्रयास करना होगा। उसके लिए पीने के पानी के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पानी की गुणवत्ता को सुधारना होगा और जल प्रदूषण को कम करना होगा, या जल को शुद्ध करने का प्रयास हमें, शुद्ध रखने का प्रयास हमें करना होगा। सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सभी तक बिजली उपलब्ध हो, आधुनिक ऊर्जा की सेवाएं सब तक पहुँचे। जलवायु उन्मूलन पर हम पर केवल निर्भर ना रहें। ऊर्जा दक्षता को हमें बढ़ाना होगा। प्रौद्योगिकी के निवेश को बढ़ाना होगा जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित हो सके। निर्माण कार्य और आर्थिक विकास, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। निर्माण कार्य और आर्थिक विकास। रोजगार और आर्थिक विकास गरीबी का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2030 तक हमें जो मजबूर श्रम का मुकाबला करने और आधुनिक दासता को ख़त्म करना होगा। मानवीय तस्करी को समाप्त करने की परिकल्पना भी यह लक्ष्य करता है। आर्थिक विकास हमें पर्यावरण में गिरावट के लिए नहीं होना चाहिए। हम अंधानुक्रम विकास ना करें, बल्कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास करें, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योगों के विकास के लिए नवीनीकरण या नवाचार को अपनाना होगा। विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी विकास संस्थान और लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही साथ हमें रोजगार व समृद्धि को भी बढ़ाना होगा। नवाचार का समर्थन करना है। साथ ही दुनिया को कम विकासशील देशों तक सार्वभौमिक सस्ती इंटरनेट सुविधा पहुंचाने की भी वकालत करता है यह लक्ष्य। और आप सब आज इस इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह इस लक्ष्य का ही परिणाम है। 10वां है कम असमानताएं। जहां पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असमानता है, उस सारी असमानता को हमें कम करना है और सभी को अवसर प्रदान करना है अपनी योग्यता को साबित करने का। सुरक्षित मानव प्रवास और गतिशीलता की सुविधा भी लोगों तक पहुंचाना है। सतत शहर और समुदाय। लगातार 2050 तक ये माना जा रहा है कि 70% शहरी आबादी या शहरीकरण बढ़ने की उम्मीद है। और 21वीं सदी का जो भारत है वो शहरों का भारत है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है वो शहरीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। और उस शहर में वायु प्रदूषण और अपशिष्ट की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तो हमें वायु की गुणवत्ता को सुधार करना है। अपशिष्ट प्रबंधन को विकसित करना है ताकि पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकें। इसके साथ साथ
इसके अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और सस्ती आवास, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों पर हमें सार्वभौमिक रूप से पहुंचने को सुनिश्चित करना है। आजकल आप देख रहे हैं सरकारी कार्यालय हैं या संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, वहाँ पर विकलांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना एक महती आवश्यकता बन गई है। ये आवश्यक शर्त में हमारे लक्ष्य में शामिल है। 11वां है जिम्मेदारी उपभोग और उत्पादन। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि पारस्परिक तंत्र को भी हमें संरक्षित रखना है। रासायनिक खाद के उपयोग को हमें कम करना है। जो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं उन उत्पादन करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करना है कि वो स्थानीय प्रथाओं को अपनाएं। सार्वजनिक खरीद प्रथाओं को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो उपभोग को भी देखना है और साथ ही साथ उत्पादन का स्वरूप क्या होगा इसको भी ध्यान में रखना है। जलवायु कार्यवाही सतत विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है कि जलवायु परिवर्तन लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती बढ़ता चला जा रहा है। वायुमंडल गर्म होने से वैश्विक जलवायु प्रणाली में परिवर्तन शुरू हो गए हैं। कम विकसित देशों में आबादी के बड़े वर्गों की आजीविका को भी इससे खतरा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के नुकसान क्या क्या हैं? जंगलों को नुकसान हो रहा है, कृषि भूमि, पर्वतीय क्षेत्र, महासागर, पेड़ पौधे, जानवरों और उसमें रहने वाले पारस्परिक तंत्र को भी जलवायु परिवर्तन जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो सतत विकास के तहत जलवायु सुरक्षा उपाय हेतु एक दूसरे की सहायता करने का आह्वान कर रहा है। 14 है पानी के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। महासागर प्रदूषित हो रहे हैं, हम उसका लगातार अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं और समुद्रीय जल जो है वो अम्लीयकरण हो रहा है। प्लास्टिक कचरे में वृद्धि, प्लास्टिक कचरे समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा डाले जा रहे हैं जो जैव विविधता के लिए गंभीर समस्या है। तो हमारा जो लक्ष्य 14 है पानी के नीचे जीवन, उसमें है कि समुद्री प्रदूषण के सभी प्रकारों को हमें कम करना है। 2025 तक समुद्र के अम्लीकरण को कम करने के साथ ही 2020 तक समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु काम करने की वकालत यह लक्ष्य है वह करता है। अब पानी के अंदर तो जीवन देख लिया, अब भूमि पर जीवन की क्या स्थिति है। भूमि में विविध प्रकार की जैव विविधताएं हैं जो बहुत आवश्यक है। उसके लिए आवश्यकता है कि मानव अस्तित्व के लिए जैव विविधता का हमें संरक्षण करना होगा। वनों की कटाई को रोकना होगा, वनों का पुनर्स्थापन करना होगा, जंगलों को फिर से बनाना होगा, जंगलों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। उन 2020 तक पुनः नवीनीकरण करना होगा। पौधों एवं पशुओं के संरक्षण हेतु पशुओं की तस्करी को भी हमें समाप्त करना होगा। तो भूमि पर जीवन को भी हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। शांति, न्याय और छोटी संस्थाएं सभी के लिए शांतिपूर्ण जीवन हो, समावेशी समुदाय को वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो, सभी का विकास हो, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। आज वर्तमान में हिंसा के रूपों को कम करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध से निपटना होगा। भ्रष्टाचार, रिश्वत, अवैध वित्तीय और हथियारों की जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं उन सबको हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य में से संस्थाओं और कानून के शासन को बढ़ावा देना और न्याय तक सभी की पहुंच को बनाना, ये इस लक्ष्य का उद्देश्य है। 17 है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। कोई भी लक्ष्य अकेले पूर्ण नहीं हो सकता, उसके लिए हमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को लेते हुए सबको मिलजुल कर संयुक्त प्रयास से ही उस लक्ष्यों को हम पाने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। और उसके लिए आवश्यकता इस बात की भी है
कि हर देश अपने राष्ट्रीय आय का 0.7% विकास सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए नवीनीकृत कार्यों के लिए खर्च करे। स्थायी विकास के हितों में आर्थिक स्थिति और नीतिगत सामंजस्य को बढ़ाने की भी यह लक्ष्य जो है वो वकालत करता है। सबके सार के रूप में मैं अगर निष्कर्ष पर बात करूं तो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा 25 और 27 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के एक शिखर सम्मेलन द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना था। संयुक्त राष्ट्र 2030 का एजेंडा क्या था वैसे मैं बताना चाहूँगी कि मानव अधिकार, मानव गरिमा, कानून, न्याय, समानता, गैर भेदभाव के शासन के लिए सार्वभौमिक सम्मान की दुनिया की परिकल्पना करता है। ऐसे मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संधियों पर सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर दिया गया और सभी राज्यों की जिम्मेदारी का सम्मान, संरक्षण और मानव सशक्तिकरण और कमजोर समूह जैसे बच्चों, युवाओं, विकलांग, वृद्धों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और प्रवासियों पर जोर दिया जाता है। 17 लक्ष्यों के साथ सामाजिक विकास और सभी रूपों में गरीबी उन्मूलन और सभी के मानवाधिकारों का एहसास करना और लैंगिक समानता समाप्त करना चाहते हैं का यह लक्ष्य है। जैसे कि मैंने आपसे जब ये लेक्चर शुरू किया तभी बताया कि हम आज कोरोना वायरस के दौर से गुजर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि 2030 तक हम किन किन लक्ष्यों तक, किस किस स्तर तक और कौन कौन सा देश कहाँ तक पहुँचा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम उस लक्ष्य तक अवश्य ही पहुँचने के लिए बिना हारे लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो अभी आप लोगों ने सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उस विषय पर विस्तार से मेरे साथ चर्चा की।